ठीक है। अब फूड चेन ना, ये भी आप ये मान लो कि फूड चेन दो तरह की होती है। एक तो होती है ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन जहाँ पे चारा वारा पे ग्रेजिंग हो रही है। और एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस से आप तुरंत रिलेट कर सकते हैं, डेट्रिटस मतलब जो चीज़ सड़ रही है। ग्रेजिंग की अगर बात करें तो ग्रेजिंग में भी इसको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ज़मीन पे आपका फूड चेन हो रहा है, और एक होता है एक्वेटिक जो कि पानी में हो रहा है। अब फूड चेन में याद रखना क्या ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी के साथ ट्रांसफ़र होता है मतलब फूड चेन तो वही होता है ना सर जिसमें कि जो घास को, जो हमारी एक तरह से ग्रास है, उसको कौन खाता है, कैटरपिलर, या फिर फ्लावर बोल सकते हो, ग्रास बोल सकते हो, इसको कैटरपिलर खाता है, इसको हमारे फ्रॉग जी खाते हैं, और इनको खाते हैं हमारे स्नेक जी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए स्नेक और फ्रॉग में कितने हार्ट, जो कितने चैम्बर का हार्ट होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक फूड चेन है हमारी, ठीक। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही बिल्कुल। एक इसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, इसमें एनवायरनमेंट में इसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। एक स्टेज से जब दूसरे स्टेज में जाते हैं तो उसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। और सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, 90% वहीं पर रह जाती है। सर एनर्जी आती कहाँ से है? ये जो फूल बना या फिर जो घास है, इसने फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके जो एनर्जी का संचारण किया था, वो एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है। बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आपको ही पता है। तो ये जो एनर्जी बन रही है उसका ये जो है ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर। अब टेरेस्ट्रियल में मैंने आपको समझा दिया किस तरह से होता है। एक्वेटिक में क्या होता है? एक्वेटिक में अगर आपको याद हो, इसमें फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स आर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इन पे कौन फीड करता था? याद करो, जू प्लैंक्टन्स, है ना। और जू प्लैंक्टन्स पे कौन फीड करता था? फिशेज फीड करती हैं हमारी। फिशेज पे हमारे फीड करती हैं जो बड़े बड़े जानवर होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपने क्या याद रखना, ये तो आपको याद हो गया। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ये जो एनर्जी का फ्लो होता है दैट इज़ यूनि डायरेक्शनल, पीछे आपका ये नहीं आता है। और इनको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो आपका ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं एक्वेटिक में, फाइटोप्लैंक्टन, और यहाँ पे जो हमारा पेड़ वगैरह होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा है, लेकिन उसको बताने से पहले इसको भी कर लेते हैं, जो डेट्रिटस वाला है। डेट्रिटस क्या होता है? सड़ रहा है जो चीज़, ठीक है। डेट्रिटस में जो चीज़ सड़ रही है उस पर पूरी जो फूड चेन बनती है दैट इज़ कॉल्ड डेट्रिटस फूड चेन। और यहाँ पे ह्यूमस का डिपोजिशन होता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक, जब कोई चीज़ सड़ती है ना तो काला कलर का एक पदार्थ, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, या फिर बोल सकता हूँ मैं इसको कुछ इस तरह से, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड। डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड मटेरियल होता है ह्यूमस। जो चीज़ सड़ रही है उसमें डिपॉजिट होता है। एमॉर्फस का मतलब क्या होता है सर? एमॉर्फस भी याद रखना, एमॉर्फस दो तरह की हमारी चीज़ें होती हैं। तो एमॉर्फस को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, और एक इसका ऑपोजिट होता है एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक ये डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और आइसोट्रोपिक की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमस तो है ही, ठीक है, ग्लास हो गया आपका, ठीक है, डायमंड हो गया आपका। जो चीज़ ऐसे समझ लो कि जो टूटता ही एकदम चकनाचूर हो जाती है, बिखर जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एमॉर्फस या फिर आइसोट्रोपिक। जैसे तुम्हारी जो चौक लिखते थे स्कूल में, वो क्या होती है? एक तरह से उसको एमॉर्फस सॉलिड बोल सकते हैं, टूटते एकदम बिखर गई। एनिसोट्रॉपिक की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज़ जो हैं डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ वल्कनाइज्ड रबर, सर ये वल्कनाइज्ड रबर क्या होती है? तो वो रबर जिसमें बस वल्कनाइज्ड सल्फ़र याद कर लो, बस ख़त्म। सल्फ़र, बस वल्कनाइज्ड रबर जैसे ही आए तो बस सल्फ़र तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा अगर आता है तो, ठीक है। वल्कनाइज्ड रबर हो गई आपकी, और वुड हो गई, ठीक है, वुड। ये सब क्या होते हैं? एनिसोट्रोपिक। अब करते हैं इस सवाल को, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। आई थिंक ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग हैं हम लोग तो प्राइमरी प्रोड्यूसर तो है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ऐसे समझो इसको, ये इसने खुद खाना प्रोड्यूस किया, ठीक है, इसने खुद खाना प्रोड्यूस किया, ऑटोट्रॉफ हुआ,
प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ क्योंकि सबसे पहले इसी ने किया। अब कैटरपिलर क्या है, एक तरह का हर्बीवोरस है। जो भी हर्बीवोरस हैं उनको कौन खाता है, कार्निवोरस खाते हैं। जैसे हम क्या है, हम तो ओमनीवोरस हैं ना, मांस वगैरह भी खा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बकरा वगैरह है, ठीक है, काफ़ी, मैं तो भाई वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, तो बकरा वगैरह खाते हैं काफ़ी लोग, है ना। तो बकरा क्या है, वो तो वेजिटेरियन है ना। तो इसलिए जो वेजिटेरियन है, जो हर्बीवोरस हैं, वो आपके सेकेंडरी प्रोड्यूसर हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी के लिए खाना बन रहे हैं, ठीक है। कार्निवोरस ये टर्शरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ध्यान रखना, ये टर्शरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा हर्बीवोरस। व्हाट हैपेंस टू द डिकम्पोजिशन रेट व्हेन डेट्रिटस